नमस्कार दोस्तों, INB 24 की नई पेशकश जनता जनार्दन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नवनीत और आज हम आए हुए हैं बेतवा और पहुज नदी के तट पर बसे झांसी के एक ऐसी जगह जिसे न्याय की देवी बोला जाता है, जहां पर सब सही गलत का फैसला सुनाया जाता है। वो जगह है झांसी का जिला न्यायालय और बातें करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और जानेंगे यहाँ की जनता क्या फैसला सुनाती है, क्या न्याय करती है, क्या वर्तमान सांसद को फिर से दिल्ली भेजेगी ये जनता या फिर किसी और को मिलेगा सर का ताज। आइए चलते हैं। जैसा कि आपने माननीय श्री अनुराग शर्मा जी के बारे में कहा, जो हमारे माननीय सांसद हैं झांसी ललितपुर के, उनसे मिलने के लिए पहली बात तो किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से, अगर उन्हें लगता है कि वाकई में कोई पीड़ित उनके पास आया है तो निस्वार्थ भाव से उसके लिए वो कार्य करते हैं और उनसे मिलने के लिए ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर वो झांसी में रहेंगे तो आधी रात को भी कोई अगर पीड़ित होता है तो उससे मिलने के लिए तत्पर रहते हैं और उसके अलावा अगर कोई भी बात होती है तो उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए मांग को स्वीकार करके 5 करोड़ रुपए, हाँ, हम अधिवक्ताओं के मंडल के लिए, हाँ, आवाज उनके चैम्बर्स निर्माण के लिए दिया था, जिसमें से अभी कुछ चैम्बर्स निर्माण हो गए हैं और बाकी पैसा अभी बकाया है, बचा हुआ है, जो कि अभी यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास है। उससे कुछ चैम्बर्स वगैरह निर्माण के लिए योजनाएं बन रही हैं और उनको स्वीकृति मिलने के बाद वो भी चालू हो जाएंगी। और जो अधिवक्ताओं की पेंशन वगैरह है उसके लिए भी यहाँ के वकीलों के लिए फंड है, वो भी करते हैं। और जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश है, अधिवक्ताओं को यदि एडवोकेट खत्म हो जाता है उसके लिए कल्याणी के 5 लाख रुपए वो अपनी तरफ से, वहाँ से सरकार की तरफ से वो जो पैसा मिलता है उनको, कि अधिवक्ताओं को दिए कल्याणकारी योजना के लिए, उनमें वो मृत्यु आ सकते हैं, उनको दिया जाता है। ये भाजपा ने ऐसे काम किए जो शायद आज तक किसी ने नहीं कर पाया, न किसी की हिम्मत पड़ी इसको काम करने की। इस मामले में भाजपा बहुत आगे है और कुछ मुद्दे हैं तो कमियां सभी में होती है, ऐसी बात नहीं, भाजपा में भी हो सकती है, तो ठीक है, लेकिन और पार्टी की अपेक्षा भाजपा ने बेटर किया। नमस्कार, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं? एक तो बाकी जगहों पर ना जाके सबसे पहले हम वाराणसी से आ रहे हैं और वाराणसी सबसे पहले हम यहाँ पे कोर्ट में आए कि यहाँ से सबसे मतलब एक होता है कि जो सही जानकारी है वो हमें यहाँ से मिल सके। आप उसके बारे में बताएं, जो भी बाहर चल रहा है, जो भी सांसद के दिक्कत हो चल रहा है, और अगला 2024 का जो चुनाव आना है हम उसकी तैयारी में आगे कि कौन आना चाहिए और कौन अच्छा होगा। क्या BJP ही आना चाहिए या फिर दूसरा कोई पार्टी है उस लायक की जो आ जाए, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने ये जीते थे तो इनके साथ में सपा भी अच्छा खासा लायक है, तो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जो आपको इधर के जो एडवोकेट के बीच में आए हैं और हम लोगों के बाहर के इधर पे आए हैं, तो आज आपको बता दूँ जो आज मिशन शक्ति का चल रहा है सबसे ज़्यादा और बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है। अभी इधर पर एक पॉलिटेक्निक वाला कांड था जो कि 6 महीने में पूरा उसको डिस्पोजल हो गया, क्योंकि बहुत बड़े अपने आप में देश के खौफ से हुए। मिशन शक्ति और खनिज खनन वगैरह सारा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है और धरपकड़ चल रहा है। अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े माफिया भी जेल के अंदर हैं, सारा कुछ है। कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि माननीय योगी नाथ जी को खुद अपने पास लॉ इसीलिए रखे हुए हैं। इनके यहाँ पानी समस्या थी, अभी ना था, पानी समस्या थी, नहीं था वहाँ, लेकिन उन्होंने मालूम नहर चालू कराई, नहर योजना चालू, आज 22 गाँव वहाँ प्रधान, वहाँ पानी आ गया उनके। लखेरी बांध यहाँ बरुआ सागर में पानी की कमी थी, वहाँ भी पानी आया। बरुआ सागर तालाब भी खाली हो गया था, उसमें भी पानी आना नहीं आता था, जामनी बांध से, उसका भी वो हो गया, तो उसको बना दिए कि वो आए, सिंचाई परियोजना यहाँ ग्रामीणों को मिले और ग्रामीण मालूम अब यहाँ बहुत अच्छे से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। इस बीजेपी ने, इस गवर्नमेंट ने 70 साल पुराने नेताओं को, सत्ता पक्ष को एक आईना दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाए लेकिन हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में है एक कमेंट्स कांग्रेस अध्यक्ष का, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेसियों ने बलिदान किया, बकाया सब कुत्ते हैं। इन कांग्रेसियों से ये पूछो कि जिन नेताओं को तुम कुत्ता कह रहे हो तो तुम भी नेताओं की श्रेणी में आते हो। तुमने अपने आप को कुत्ता कहा है, अन्य किसी को नहीं कहा है। नेताओं की तुलना आप कुत्तों से कर रहे हो। शर्म की बात है कांग्रेस अध्यक्ष, जो आपने आज का ऐसा बयान दिया
कि कांग्रेस ने ही केवल बलिदान दिया, देखिए सीट तो निकलेगी भी नहीं। जी बहुत छल कपट कर लिया कांग्रेसियों ने, अन्य पार्टी। ये हिंदू राष्ट्र का मामला है, जिसने हिंदू राष्ट्र को सहयोग किया उसकी सीट निकलेगी। झांसी में अभी पुनः फिर बीजेपी की सीट निकलेगी 2024। हमारा नारा है नमो नमो, मोदी बुलंद है हमारा, और मोदी बुलंद रहेगा। कोई नहीं डाल सकता, चाहे भारत जोड़ लो। भारत क्या जोड़ोगे यार, आज तक अपने आप को तो जोड़ नहीं पाए आप। अनर्गल बातें करना आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कुत्तों से तुलना कर रहे हो नेता की, गलत है, नहीं करना चाहिए, शर्म की बात, अशोभनीय है, उनको इस पर क्षमा मांगना चाहिए कांग्रेस। नमस्ते, मैं नवनीत हूँ, IRMI 24 से आया हूँ जो वाराणसी से। और मुझे ये जानना है यहाँ पे जैसे अनुराग शर्मा जी हैं जो सांसद यहाँ के, उनके बारे में बताएं कि वो कैसे नेता रहे हैं इन 4 सालों में, उनका विकास कैसा रहा है, और आने वाले समय के लिए आप लोग उनको चाहेंगे जिताना, और या फिर उनके अलावा किसी और को लाना चाहते हैं, उनके बारे में बताएं। उनका कार्य पूरे झांसी क्षेत्र के अंतर्गत बढ़िया कार्य और उत्तम कार्य रहा है। आज आप अगर देखा जाए तो झांसी में चाहे रेलवे के क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में आप देख लीजिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट की या मोदी जी की नीति देख लीजिए आप, चाहे केंद्र सरकार की नीति देख लीजिए, चाहे राज्य सरकार की नीति देख लीजिए। पहली बात तो जनता ने पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और रहा बात सांसद की लोकल स्तर पे, तो सांसद जी द्वारा कई कार्य भी ऐसे किए गए हैं, जैसे सड़क को लेके देखे जाएं आप, ग्रामीण योजना के तहत तो सांसद निधि से आप सरकारी रिकॉर्ड को उठा के देख लें, वहाँ से ग्रामीण सड़क को परिवेश में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया है। वहाँ कोविड काल के समय जब आदमी पीड़ित रहा या परेशान रहा, तो उस समय सरकार के द्वारा जो वैक्सीन दी गई, जो कि पूरे दुनिया में कहीं पे वैक्सीन की उपलब्धता नहीं थी, उस समय भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद आप देखें कि हमारे देश में जिस आबादी से और देशों की कहानियाँ कंडीशन थी जो खराब हुई थी, उस समय हमारे हिंदुस्तान की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी अति उत्तम स्थिति बनी थी। बस देश में अगर देखा जाए तो कोविड के समय से ही जो सरकार ने वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन या वैक्सीन लगाई गई लोगों को पब्लिक में, उसके बाद बूस्टर डोज लगाया गया, वो भी सरकार के द्वारा फ्री दिया गया। सबसे पहली उपलब्धि ये रही। दूसरी, आपके द्वारा हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो सांसद हैं लोकल स्तर पर, उनके द्वारा जो कार्य किया गया, उस कार्य में आप देखें कि पानी की जो सुविधा थी बुंदेलखंड क्षेत्र में, आज से 2014 के पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो आप आज झांसी के नगर के अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। 2014 के बाद माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलाई गई, उसके द्वारा जो पानी की सुविधा दी गई, पानी का अगर आज देखा जाए झांसी के अंदर, तो झांसी के कई वार्डों में जो पानी की समस्या थी, उन वार्डों के अंतर्गत आज सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई, जल जीवन मिशन का अभियान, जो कि उमा भारती द्वारा जिस अभियान को चलाया गया था, उस अभियान के तहत आज झांसी के अगर कई पिछड़े क्षेत्रों के अंतर्गत आपको पानी पहुंचाया गया। अब बुंदेलखंड में अगर आप देखा जाए महोबा, कुलपहाड़ या इस तरफ भी आप देखा जाए, तो आज केन बेतवा लिंक योजना चलाई जा रही, जिसके माध्यम से लोगों को पानी की आज देखा जाए तो जो 70 वर्ष तक कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, वो आज भाजपा की सरकार कर रही है। आज आप रेलवे के क्षेत्र में देख लें, किसी भी गाड़ी की रफ्तार देख लें, उसमें रफ्तार में बढ़ोतरी हुई है। या रेलवे का ट्रैक्शन देख लीजिए आप, क्या एक्सीडेंट उतने होते थे पहले, उसके मुकाबले एक्सीडेंट भी होते थे, भ्रष्टाचार भी होता था। आज जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी भी कानून व्यवस्था पे आज देख लीजिए, क्या कोई क्राइम हो रहा है या कोई इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है या कोई इतना बड़ा गुंडा माफिया पकड़ा गया है आज तक किसी को भी। आज अगर देखा जाए तो लोग नाम से 5 साल पहले जब सपा सरकार थी, लोग नाम से डरते थे, मगर आज सरकार ने ये चीज़ करके दिखा दी कि 5 साल के अंतर्गत क्राइम को भी कंट्रोल किया जा सकता है, कानून व्यवस्था को भी कंट्रोल किया जा सकता है, व आदमी और आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ये सब कार्य मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन के सरकार के द्वारा अभूतपूर्व तरीके से किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे मतलब एक होता है ना कि किसी भी पार्टी के बेस पे हम वोट दिया करते हैं, जैसे हम मोदी जी या योगी जी के बेस पे वोट दें, तो यहाँ के जो सांसद अभी मौजूदा सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, उनके बारे में बताएं कि मतलब उनका पर्सनली बिहेवियर कैसा है, वो पर्सनली लोगों के साथ कैसे हैं, और जैसे होता है कि मतलब किसी मोदी जी को वोट देना है या हमारे आसपास रहने वाले जो हमारे घर पे आसानी से आ सके, जिसके पास हम आसानी से जा सकें, उनको देख के वोट देना चाहिए। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है, मैं जिला अधिवक्ता संघ का मेंबर हूँ। जैसा कि आपने माननीय
श्री अनुराग शर्मा जी के बारे में कहा, जो हमारे माननीय सांसद हैं झांसी ललितपुर के। उनसे मिलने के लिए पहली बात तो किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से, अगर उन्हें लगता है कि वाकई में कोई पीड़ित उनके पास आया है, तो निस्वार्थ भाव से उसके लिए वो कार्य करते हैं। और उनसे मिलने के लिए ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर वो झांसी में रहेंगे तो आधी रात को भी कोई अगर पीड़ित होता है तो उससे मिलने के लिए तत्पर रहते हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी बात होती है तो उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जुडिशरी के बारे में बताएं, जैसे मतलब हम यहाँ पे आए हुए हैं जहाँ पे मतलब हर चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, उसके बारे में बताएं कि मतलब यहाँ पे एक तो लोग कम दिख रहे हैं यहाँ पे, कि मतलब अभी लोग कम आते ही यहाँ पे हैं या फिर पहले ज़्यादा आते थे अभी कम आते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है। पहले आप 2014 से पहले देखेंगे, 2017 से पहले देखेंगे तो यहाँ पर कचहरी में बहुत भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी ख़राब थी, क्राइम बहुत होता था, तो कचहरी में भीड़ भी उस हिसाब से बहुत होती थी। अब कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, क्राइम कम होता है, इस वजह से कचहरी में भीड़ भी कम रहती है। मतलब जुडिशरी पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है उससे। जुडिशरी में बहुत प्रभाव पड़ा है। जो पहले हीनियस क्राइम वगैरह होते थे, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसका जल्दी निस्तारण हो रहा है और अपराधियों को सजा दिलवाई जा रही है। थैंक यू।